दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने चैनल और चैनल में एक अपडेट है। जैसा आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड प्राइमरी भर्ती का जो केस है, एक लंबी लड़ाई के बाद फिर से 7 नवंबर को लगा हुआ है और एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। तो जानेंगे इसके बारे में। इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जैसा हम आपसे बार बार कहते हैं, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आप तक अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो साथियों, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं 7 नवंबर की तारीख, इससे आप पहले से ही अवगत हैं और जानते हैं कि 7 नवंबर महत्वपूर्ण क्यों हो सकता है इस एनएवएस टीलेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट है साथियों, केस लगा हुआ है, तो आपको बताते हैं इसमें कि नंबर कौन से नंबर पे केस है और क्या होने वाला है इस पर, या क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं साथियों, 7 नवंबर में जो केस लगा है उस दिन विशेषतः लास्ट जो 3 तारीख में इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसमें जो कोरम था, यानी जो जज साहब थे मुख्य बेंच में 3 जज साहब थे, तो उसमें से एक जो है किसी अन्य केस में व्यस्तता के कारण यह सुनवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन यहीं पर अन्य केसों की सुनवाई हुई थी जिसमें कि यह कोरम रिक्वायर्ड नहीं था साथियों। ठीक है, तो ये तो आपकी पहली जानकारी के लिए। दूसरी बात यहाँ पर है कि ये जो केस है यहाँ पर, जैसा आपको पता है, बार बार ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं कि बीएड यहाँ पर एक पार्टी है और सरकार दूसरी पार्टी है और तीसरी यहाँ पर यूनिवर्सिटी लट है। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर जो बीएड वाली स्थिति है वो तो 11 अगस्त के बाद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो ही गई है। यानी अब वो उनकी बहस यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है प्राइमरी भर्ती के लिए विशेषतः। हालांकि एलटी और प्रवक्ता में कोई समस्या नहीं है बीएड को। तो यहाँ पर जो स्थिति फ़िलहाल उसकी स्थिति पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अब बची है एक सरकार, और सरकार का जो पक्ष है वो मैंने इससे पहले भी वीडियो दिया था, सरकार की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार जो मोस्ट जो अपनी वहाँ पर बात रखने वाली वो यह है कि अधिकतम जो इसकी अधिकतम जो भाग है वो भर्ती का हो चुका है, कहना है सरकार ने। इसके अलावा सरकार के पास कोई आधार नहीं है फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यह जब फॉर्म निकला था तब से ही एनालिसिस में शामिल रहा है और सारे फॉर्म भी वहाँ पे सबमिट हैं। सरकार ने बल्कि उनकी क्या है, पूरी लिस्ट भी बनाई हुई है प्रत्येक जिला वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर कोई समस्या कहीं किसी प्रकार की नहीं है। ऑल थिंग्स क्या है, क्लियर ही है ऑलमोस्ट। हाई कोर्ट का जो आदेश है वहाँ पर भी सारी बातें पहले हो चुकी हैं, तो कोई समस्या आने वाली नहीं है सरकार की किसी भी बहस से, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि वास्तव में क्या होगा वो तो कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर केस कौन से नंबर पे। आप देख सकते हैं ये जो लगा हुआ है केस, आपको ये देख लीजिए, ये लगा हुआ है 6 नंबर पे साथियों। ठीक है, 6 नंबर पे है यानी यह केस, और 6.1 पे है दूसरा केस। तो यानी 5 केस इससे पहले और भी हैं जो कि जल्द ही क्या होंगे, निपट जाने की पूरी उनकी उम्मीद है। तो यानी कल भी सुनवाई के पूरे चांस है। और ये कोरम वाली जो जज साहब वाली बात है वो अगर अलग बात है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर वो कंप्लीट रहता है तो यहाँ पर कोई ऐसी समस्या यानी टेक्निकल नहीं आती है, तो निश्चित ही कल सुनवाई होनी है। 6 नंबर पर केस है और ये लगभग लगभग आपके 1 से 2 बजे के बीच में सुनवाई होने की पूरी संभावना है इसकी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ जैसे ही कल नई न्यूज आती है। धन्यवाद।